अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मूवी स्टार्ट होती है एक जंगल के सीन से, जहां हम बोम्बा नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ ढूंढ रहा है, क्योंकि उसने जंगल में जगह जगह कैमरास लगाए हुए हैं। तभी उसे अपने मोशन सेंटर कैमरा से एक सिग्नल मिलता है। वो देखता है कि आसमान पर कुछ कौवे एक छोटे से बर्ड के पीछे पड़े हुए हैं। जल्दी वो बर्ड जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। तभी बोम्बा उसे पकड़ लेता है। वो देखता है उस बर्ड के पीछे बैठने की सीट भी लगी हुई है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर ऊपर आता है, जहाँ पर हम कुछ बग्स को कौवों पर बैठा देखते हैं, जो कि एक बहुत ही छोटे साइज के लड़के नोड को मारने की कोशिश कर रहे हैं। नोड उनसे अपनी जान बचाता हुआ भागता है, और तभी वहाँ पर उसे बचाने के लिए कई और उसके ही जैसे छोटे इंसान भी आ जाते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि ये लीफ मैन की नस्ल से हैं, जो सालों से उस जंगल में छुपकर रह रहे हैं। और बोम्बा भी शायद काफी टाइम से इन्हें ही सर्च कर रहा है। आगे हम एक लड़की को देखते हैं, जो असल में बोम्बा की बेटी एमके है। पता चलता है कि वो अपनी माँ के गुजरने के काफी टाइम बाद वो अपने डैड से मिलने आई है। बोम्बा के साथ एक छोटा डॉगी ओजी भी रहता है, जिसकी एक आंख और एक टांग नहीं है। एमके अपनी डैड से बात कर रही होती है कि तभी उसके लगाए हुए कैमरास एक्टिवेट हो जाते हैं, और बोम्बा स्क्रीन पर देखता है कि बर्ड पर कोई बैठा हुआ है। एमके उदास हो जाती है कि अभी भी उसके डैड के पास उसके लिए वक्त नहीं है। आगे हम लीफ मैन्स को एक इलाके में आता हुआ देखते हैं, जिसे वो मून हेवन बुलाते हैं। पता चलता है कि उनके लीडर का नाम रोनियन है, और ये वही है जिसने नोड को बचाया था। वो अपनी क्वीन तारा के पास जाता है, जो एक मैजिकल लेडी है, और उसकी ही पावर से ये जंगल हरा भरा रहता है। यहाँ पता चलता है कि तारा आज अपना वारिस चुनने वाली है, और एक कली को चुनकर उसमें अपनी सारी पावर समा देगी। वो बताती है कि ये दिन 100 साल में एक ही बार आता है, और उन्हें हर हाल में आज ये सेरेमनी पूरी करनी होगी। इधर हम जंगल के दूसरी तरफ का इलाका देखते हैं, जो अंधेरी रात और बदबू से भरा हुआ है। यहाँ लीफमैन्स के दुश्मन बोगन्स रहते हैं। इनके लीडर मैंड्री और उसके बेटे का ख्वाब है कि वो लीफमैन्स के इलाके को भी अपने कब्जे में ले लें, ताकि वो उसे भी बर्बाद कर सकें। मैंड्री प्लान करता है कि वो क्वीन तारा को मारकर उसकी सारी पावर हासिल कर लेगा, ताकि वो पूरे जंगल को बर्बाद कर दे। आगे नोड मून हेवन आता है। हमें पता लगता है कि रोनिन ने उसके फादर से वादा किया था कि वो हमेशा उसकी हिफाजत करेगा, लेकिन नोड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, और वो सोल्जर की नौकरी छोड़कर मून हेवन से चला जाता है। इधर लीफमैन तारा को लीफ बोर्ड की तरफ ले जाते हैं, जहाँ वो एक कली को चुनकर उसमें अपनी मैजिकल पावर ट्रांसफर करेगी। इधर एमके अपने डैड से कैमरों के बारे में पूछती है, और वो उसे उन छोटे लोगों के बारे में बताता है। एमके को लगता है कि सब उसका वहम है, लेकिन उसे यकीन दिलाने के लिए बोम्बा उसे कुछ आवाजें सुनाता है। एमके सोच में पड़ जाती है, क्योंकि ये इंसानों की नहीं बल्कि बैट्स की आवाजें हैं। बोम्बा उसे बताता है कि कैसे ये लोग मक्खियों की जैसे बहुत तेज उड़ते हैं, और इसीलिए इन्हें देख या सुन पाना इतना आसान नहीं है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बोम्बा को एक और अलर्ट आता है। वो एमके की बात सुने बगैर फिर से बाहर चला जाता है। एमके उदास हो जाती है और अपने डैड से नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है, बोम्बा के लिए मैसेज छोड़कर। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, उनका डॉगी ओजी जंगल की तरफ भाग जाता है। उसे वापस लाने के लिए एमके भी उसके पीछे पीछे जंगल में चली जाती है। दूसरी तरफ क्वीन तारा लीफ बोर्ड पर पहुंच जाती है, जहां हम दो स्नेज मब और करप को देखते हैं, जो कि असल में लीफ बोर्ड के केयर टेकर्स हैं। वो दोनों क्वीन तारा को एक परफेक्ट कली को चुनने में हेल्प करते हैं, इससे पहले कि वो अपनी पावर उसमें डाल पाए। रोनिन एक पत्ती को सड़ते हुए देखता है और समझ जाता है कि बोगन्स यहाँ आ चुके हैं। वो एक दरख्त पर तीर चलाता है, और उसमें छुपा हुआ बोगन मारा जाता है। देखते ही देखते वहाँ हजारों बोगन्स हमला कर देते हैं, और क्वीन कली के साथ किसी तरह उनसे बचकर जंगल में भाग जाती है। थोड़ा आगे जाने पर एक बोगन उसका रास्ता रोक लेता है, और तभी एक छोटी बच्ची आकर क्वीन की जान बचा लेती है। तारा उसे सेव करके बोगन से अपने लोगों से दूर ले जाती है, और तभी रोनिन उसे बचाने के लिए आ जाता है। मैंड्रिक और उसका बेटा उनके पीछे लग जाते हैं, और रोनिन एक तीर से मैंड्रिक के बेटे को मार देता है, लेकिन उसका एक तीर क्वीन को जख्मी कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। इधर ओजी को ढूंढते हुए एमके को एक चमकती हुई चीज नीचे गिरती हुई दिखाई देती है, और वो उसके पास जाती है। क्वीन उस कली में अपनी पावर ट्रांसफर करके एमके के हाथों में दे देती है, और देखते ही देखते उसका साइज भी छोटा हो जाता है। वो भागकर क्वीन के पास आती है। क्वीन उसे बताती है कि ये कली जंगल की जान है, और उसे इसे लेकर
एक जादूगर नीम के पास जाना होगा। तभी रोनिन और बाकी लीफमैन वहाँ आते हैं और क्वीन उसके हाथों में अपना दम तोड़ देती है। यहाँ एमके को एक बड़े साइज की मक्खी दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि वो सब जो उसके डैड बताते थे वो सब सच था। तभी वहाँ मब और ग्रब आते हैं और बताते हैं कि नीम ही अब उन्हें बता सकता है कि इस कली के साथ क्या किया जाए और वही है जो एमके को फिर से बड़ा बना सकता है। रोनिन एमके से हेल्प मांगता है और वो चारों एक बर्ड पर नीम को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर हम नोड को देखते हैं जो अपने ही जैसे लोगों के साथ एक बर्ड रेस में हिस्सा ले रहा है और जल्द ही वो रेस जीत जाता है। लेकिन एक बफो नाम का एक गैंगस्टर मेंढक उसे पकड़ लेता है और पता चलता है कि नोड ने उसे ये रेस हारने के लिए पैसे लिए थे और इसीलिए वो उसे अब शाम को खिलाना चाहता है। तभी वहाँ रोनिन आता है। उसके डर से बफो नोड को छोड़ देता है। रोनिन नोड को क्वीन के बारे में बताता है और कहता है कि उन्हें वो कली नीम तक ले जानी है। यही नोड पहली बार एमके को देखता है और वो लोग जाने की तैयारियां करते हैं, लेकिन बफो छुपकर उनकी सारी बातें सुन लेता है। उधर घर वापस आकर बोम्बा को एमके का मैसेज मिलता है और उसे लगता है कि एमके यहाँ से चली गई है। इधर वो सब जादूगर नीम तक जाते हुए बोगन्स के इलाके के पास आते हैं और रोनिन उनसे रास्ता बदलने को कहता है, लेकिन नोड उसकी बात नहीं मानता और जैसे ही आगे बढ़ता है तभी ढेर सारे बोगस उनके पीछे पड़ जाते हैं। उनसे बचने के चक्कर में नोड और एमके एक होल में गिर जाते हैं जहां एक चूहा एमके पर हमला कर देता है। एमके नोटिस करती है कि वो भी ऊंची छलांग लगा सकती है, लेकिन एक दरख्त से टकराकर बेहोश हो जाती है। नोड उसे बचाने आता है लेकिन चूहे का सामना नहीं कर पाता। तभी रोनिन वहां आकर दोनों को बचा लेता है। क्वीन के मरने के बाद मैंड्रिक फिर से जंगल को तबाह करने लगता है और उसको ढूंढने में लग जाता है। वो बफो को बुलवाता है और उसे डराकर रोनिन का प्लान पता करता है। रोनिन सबको लेकर जादूगर नीम तक पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहाँ काफी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पता चलता है कि जंगल में हो रही तबाही को रोकने के लिए सब यहाँ आए हुए हैं। जल्द ही वो नीम से मिलते हैं जिसे अभी अभी क्वीन की मौत के बारे में पता चला है। वो असल में एक रिकॉर्ड कीपर है जो जंगल में होने वाली हर परेशानी का रिकॉर्ड रखता है। वो उन्हें बताता है कि इस कली को फुल मून में खिलना होगा, तभी ये जंगल बच पाएगा। एमके उससे अपने बारे में पूछती है और वो उसे उसकी पुरानी मेमोरी दिखाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि जैसे ही वो कली खिलेगी उसे भी उसका पुराना रूप वापस मिल जाएगा। रोनिन नोड को कली का ध्यान रखने का कहकर नीम के साथ अपने लोगों तक मैसेज पहुंचाने जाता है, लेकिन नोड एक बार फिर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और एमके को हिरन की सवारी कराने ले जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इधर मैंड्रिक जिसे कली की लोकेशन पता चल गई थी वहाँ पहुँच जाता है। मब और ग्रब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कली के साथ उन दोनों को भी ले जाता है और रोनिन कोशिश करने पर भी उन्हें रोक नहीं पाता। मैंड्रिक मब और ग्रब को बताता है कि उसका प्लान कली को अंधेरे में खिलाने का है जो उसके असर को पलटकर सारे जंगल को बर्बाद कर देगी। रोनिन को नोड पर बहुत गुस्सा आता है कि वो एक काम को भी ठीक से नहीं कर पाया। वो अकेला ही बोगन्स के इलाके में जाना चाहता है, लेकिन एमके सबको एक साथ चलने को कहती है। तभी नीम बताता है कि जल्द ही मून फुल होने वाला है और अगर टाइम निकल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एमके सबको लेकर अपने डैड के घर चलने को कहती है ताकि वो वहाँ से कुछ मदद ले सकें। बोम्बा के घर उन्हें लीफमैन और बोगन्स की कुछ चीजें मिलती हैं जो उन्हें लड़ाई में मदद करेंगी। यहाँ एमके को पता चलता है कि रोनी और उसके लोग जानबूझकर अपनी कुछ निशानियां गलत जगह पर छोड़ते थे ताकि बोम्बा उनके ठिकाने से दूर रहे। वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और तब एमके बताती है कि वो उसके डैड हैं। ये सुनकर नोड हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि एमके उन्हीं में से एक है, लेकिन रोनिन उसे सारी कहानी बताता है। तभी वहाँ ओजी आता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। वो लोग उससे बचकर भागते हैं और शोर सुनकर जैसे ही बोम्बा पलटता है उसे वो तीनों दिख जाते हैं। रोनिन किसी तरह से एक पर्दे की रस्सी से उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बोम्बा एक वैक्यूम क्लीनर की मदद से एमके को पकड़ लेता है और जैसे ही वो उससे पास से देखता है तो उसे उसमें एमके दिखाई देती है और ये कुछ देखकर वो बेहोश हो जाता है। एमके बाहर आती है और नोड उसे जल्दी से यहाँ से चलने को कहता है, लेकिन वो जाने से पहले जंगल के मैप पर मून हेवन की सही लोकेशन मार्क कर देती है। आगे वो बोगन्स के जैसे सूट पहनकर उनके इलाके में आते हैं और रोनिन एक प्लान बनाता है। वो बोगन्स को अपने पीछे लगाकर उन्हें कलीग और स्नेल्स को बचाने का कहता है। वो दोनों स्नेल्स को ढूंढ लेते हैं और छुपकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। रोनिन का सामना मैंड्रिक से होता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी मैंड्रिक नोड और एमके को देख लेता है। वो बोगन्स को उन्हें पकड़ने को कहता है। रोनिन अकेला ही उनसे लड़ पड़ता है। वो नोड और एमके को कली को वहां से ले जाने को कहता है।
ना चाहते हुए भी नोट को उसकी बात माननी पड़ती है और वो दोनों वापस मून हेवन आ जाते हैं। नीम कली को उस जगह पर रख देता है जहाँ मून लाइट पड़ने से वो कली खिलने लगेगी। जैसे ही कली खिलना शुरू होती है तभी वो देखते हैं कि वहाँ अंधेरा छाने लगा है। पता चलता है कि मैड्रिक अपने बैट्स की मदद से मून की लाइट को रोक रहा है। नोड और बाकी लीफमैन्स बैट को हटाने के लिए उनके पीछे जाते हैं और इधर एमके को एक आइडिया आता है। वो जल्दी वहाँ से निकलकर अपने डैड के कैमरों के पास जाती है ताकि वो उनसे मदद मांग सके। बोम्बा को लगने लगता है कि शायद वो गलत था और कोई छोटे इंसान यहाँ नहीं रहते। वो अपने सभी कैमरों को बंद करने लगता है। तभी उसकी नजर मैप पर लगे पिन पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि सच में उसने एमके को देखा था। वो भागकर उस लोकेशन की तरफ जाता है जहाँ रास्ते में उसे एमके मिलती है जो उसे अपने साथ चलने को बोलती है। मैड्रिक मून हेवन पहुंच जाता है जहाँ वो कली अंधेरे में खिल रही है। इससे पहले कि वो उसे टच कर सके वहाँ रोनिन आ जाता है और उन दोनों में एक बार फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। एमके भी बोम्बा के साथ वहां पहुंच जाती है और जल्दी ही उसकी जेब से उसका फोन निकालती है और उसमें रिकॉर्ड बैट की साउंड प्ले करती है जिससे सारे बैट्स उनकी तरफ आने लगते हैं। बैट्स के हटते ही मून की लाइट कली पर पड़ती है और तभी नोड और रोनिन मिलकर मैड्रिक को बाहर धकेलते हैं। वो उड़ता हुआ एक दरख्त से टकराता है जो कली के ही इफेक्ट से ठीक हो रहा था और वो हमेशा के लिए उसमें कैद हो जाता है। कली के खिलते ही जंगल एक बार फिर से हरा भरा हो जाता है और वो लोग देखते हैं कि क्वीन तारा ने उसी लड़की को अपना वारिस चुन लिया है जिसने उसकी जान बचाई थी। नई क्वीन अपनी पावर से एमके को वापस भेजने लगती है और एमके नोड को बाय कहती है और वो दोबारा अपने साइज में आ जाती है और अपने डैड से मिलती है। बोम्बा अपनी गलती समझ चुका था और वो एमके को ज्यादा से ज्यादा वक्त देने का वादा करता है। एंड में हम देखते हैं कि नोड कैमरास के थ्रू एमके से बात करता है। एमके अपने डैड के साथ मिलकर उनसे मिलने चल पड़ती है और इसी तरह मूवी एंड हो जाती है।